अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, अगर आप लोगों ने रिसेंटली यूट्यूब का चैनल बनाया है या फिर आप लोग बनाने का सोच रहे हैं तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती हैं और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन होती है कि उनका चैनल जो है वो सर्च रिजल्ट में नहीं आ रहा, उनको चैनल बनाए हुए काफ़ी अर्सा हो गया है। तो उसकी बेसिक वजह होती है कि उनके सेटिंग्स में कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं जिसके बाद आपका चैनल जो है वो सर्च रिजल्ट में आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप जो ये सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप लोग ये सारी कर लेते हैं तो आपके चैनल के ग्रोथ में ये सेटिंग्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। तो प्लीज़ इन सेटिंग्स को ज़रूर कीजिए। हर एक यूट्यूबर को ये सेटिंग करनी चाहिए, कोई नया कोई पुराना है। अगर उसने नहीं की हुई है तो ये सारी सेटिंग कर ले। तो वीडियो को बगौर एंड तक देखिएगा। मेरा मेरी रजा और आप देख रहे हैं टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज़ अगर आप लोगों ने यूट्यूब का चैनल नया-नया बनाया है या फिर बना चुके हैं, तो आप लोगों ने youtube.com के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे अपने जो आपका चैनल का आइकन होगा इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों ने यूट्यूब स्टूडियो में क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप स्ट्रेट अवे इस पेज के ऊपर आ जाएँगे और यहाँ पे आने के बाद जो आप लोगों को सबसे पहले पेज ओपन करना है वो है कस्टमाइज़ेशन का। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग कस्टमाइज़ेशन के अंदर आएँगे, सबसे पहले आपको नज़र आने वाला है वीडियो स्पॉटलाइट का। वीडियो स्पॉटलाइट के अंदर क्या नज़र आने वाला है? चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, यानी कि अब जो बंदा मेरे चैनल के ऊपर के इस पेज के ऊपर आएगा, जिस बंदे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो उसको जो यहाँ पे ये वीडियो नज़र आ रही है, उसको इस वीडियो की जगह पे यहाँ पे ये वाली वीडियो नज़र आएगी, जिसका नाम है कैप्चा टाइपिंग जॉब फॉर स्टूडेंट का। तो वो यहाँ पे नज़र आएगी और जिस बंदे ने हमें सब्सक्राइब कर लिया होगा हमारे चैनल को, वो हमारे इस होम पेज के ऊपर आएगा आपके चैनल के ऊपर, तो उसको ये वाली वीडियो नज़र आएगी। यहाँ पे लिखा है फीचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, यानी कि सिंपल जिस बंदे ने सब्सक्राइब किया होगा वो अगर आपका होम पेज ओपन करेगा आपके चैनल का ये वाला, तो उसको ये वीडियो नज़र आएगी। अगर उसने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसको ये वीडियो नज़र आएगी। उसके बाद आप लोग नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको फीचर्ड सेक्शन नज़र आ रहे हैं। अब ये कहाँ पे नज़र आते हैं? तो अगर आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपको यहाँ पे अपलोड का सेक्शन नज़र आ रहा है, उसके बाद पॉपुलर अपलोड का सेक्शन नज़र आ रहा है, उसके बाद हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल का सेक्शन नज़र आ रहा है, उसके बाद हाउ टू मेक मनी फ्रॉम क्लिक बैंक का जो है वो आपको एक टैब नज़र आ रहा है। तो ये कहाँ से ऐड होते हैं? ये आप लोग यहाँ पे फीचर्ड सेक्शंस के अंदर जाके आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसे ऐड किस ना करना है, जस्ट ऐड सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप लोग जिस सेक्शन को भी ऐड करना चाहते हैं उसको जस्ट ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने वीडियो अपलोड्स को भी ऐड किया हुआ है, पॉपुलर अपलोड्स को भी ऐड किया हुआ है, शॉर्ट वीडियोज़ को अगर आप लोग ऐड करना चाहें, क्योंकि जल्द ही यूट्यूब जो है वो शॉर्ट वीडियोज़ के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। बहुत जो है वो सभी के पास आ जाएगा ये ऑप्शन, तो ये भी आपके पास ऑप्शन होगा। आप अगर अपनी चैनल के ऊपर लाइव चलाते हैं तो आप लोग उनको भी एक सेकंड बना के जो है वो इसे बना सकते हैं। अब इसका बेसिकली फ़ायदा क्या होता है कि आपके चैनल की जो लुक है वो ज़रा आई कैची लगती है और बंदा एक प्रोफेशनल लगता है। तो आप लोग डेफ़िनेटली इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे आपको नेक्स्ट आता है ब्रांडिंग का ऑप्शन। इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो ब्रांडिंग कैप्शन के अंदर आप लोग अपने चैनल का लोगो बदल सकते हैं। पहले जो यूट्यूब का जो पुराना स्टाइल था उसके अंदर आप लोगों को जो लोगो है वो यूट्यूब के गूगल अकाउंट के अंदर जाके बदलना होता था, लेकिन अब यहाँ से आप लोग जस्ट चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे और आप लोग यहाँ से जो है वो लोगो को बदल सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद गाइज़ नेक्स्ट आता है बैनर इमेज, यानी कि ये जो आपको बैक हैंड पे ये इमेज नज़र आ रही है जिसके ऊपर मेरा 2 पिक्स लगी हुई हैं, इसको बैनर कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे बैनर को भी बदल सकते हैं। इसका ऑफ़िशियल साइज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 2048, यानी कि 2048 मल्टीप्लाई 1152 और इसका साइज़ जो है वो 6 एमबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान में रख लेना है। और यहाँ पे नीचे एक आता है वीडियो वाटरमार्क, ये क्या होता है? ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इस वीडियो को प्ले करूँगा और इसको मैं यहाँ पे साइलेंट कर दूँगा पहले। तो गाइज़ मैंने इस अपनी वीडियो को प्ले कर दिया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे चैनल का लोगो आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे वीडियो वाटरमार्क। आप लोगों ने यहाँ पे अपने जो भी वाटरमार्क बना लीजिएगा और आप लोगों ने साइज़ जो है वो इसको यहाँ पे साइज़ आप लोगों ने देख लेना है। साइज़ जितना छोटा हो और उतना आपकी स्क्रीन के नीचे आ जाए, एडजस्ट हो जाए। और यहाँ पे जब आप लोगों ने इसे ऐड कर लेना है तो आप लोगों ने एंटायर वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग कोई चेंज करना चाह रहे हैं, आप लोगों ने कोई लगाया हुआ है, तो आप लोग चेंज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आप लोग इसे रिमूव भी कर सकते हैं।
बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है बेसिक इन्फो। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है जिसके अंदर आप लोगों ने अपने चैनल की जो है वो डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती है और उसके बाद आप लोगों ने अपने चैनल्स के यूआरएल्स ऐड करने होते हैं, जिनमें आप लोग अपना यूट्यूब का, फेसबुक का जो भी आप लोग डालना चाहें वो सारे आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आप लोगों के चैनल के ऊपर 100 सब्सक्राइबर प्लस हो चुके हैं तो आप लोग जो कस्टम यूआरएल है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप लोग इसे क्लेम कर सकते हैं और आप लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग वीडियो बनाएँगे क्योंकि काफ़ी लंबी प्रोसेस है, तो आप लोगों को ज़रूर सिखाऊँगा। और इसके अलावा ये लिंक्स का सेक्शन है, इसके अंदर आप लोग अपने सोशल मीडिया के लिंक्स डालिएगा और आप लोग मैक्सिमम 5 लिंक्स ऐड कर सकते हैं और आप लोग ने यहाँ पे अगर आप लोग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे ईमेल ऐड कर लेनी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग अपने चैनल के रिलेटेड कुछ भी डाल दें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर डालना मत भूलिएगा। तो गाइस ये था ब्रिज कस्टमाइज़ेशन का सेक्शन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को ज़रूर इसे फिल आउट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, तो आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग्स इसी टैब के नीचे एंड पे सेटिंग्स नज़र आ जाएँगी, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। सो गाइस सेटिंग्स में जो सबसे पहले आता है जर्नल का, जर्नल के अंदर आपको जो है वो करेंसी का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके चैनल की मोनेटाइज़ेशन ऑन है तो आपको पता होगा कि आपको जो आपके टैब के अंदर आपके बीटा स्टूडियो के अंदर जो अर्निंग शो होती है वो यूएस डॉलर्स के अंदर शो होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये अर्निंग आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में या फिर इंडियन रुपीज़ में शो हो तो आप लोग यहाँ से उस करेंसी को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है चैनल का सेक्शन। चैनल के अंदर आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है और यहाँ पे आपका नेम आता है, उसका नाम है टैग ग्लोब। अगर आप लोग अपने चैनल का नाम चेंज करने जा रहे हैं, तो जस्ट यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। आपका जो अकाउंट एक नए पेज के ऊपर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप लोग जो है वो अपने चैनल का नाम जो है वो बदल सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं बदलना, तो वापस बढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है कंट्री ऑफ रेजिडेंस सॉरी, और यहाँ पे आप लोगों ने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। कुछ लोगों के ज़हन में ये ख्याल आता है कि हम लोग यहाँ से जब यूएसए सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें अर्निंग ज़्यादा होगी, तो ये आप लोगों की एक मिसगाइडेंस है कि आप लोग जब वो यहाँ से अमेरिका सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको अर्निंग ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे आपकी वीडियोज़ वॉच की जाएगी, उस हिसाब से आपको सीपीसी मिलेगी। अगर आपका कंटेंट उर्दू का है तो अमेरिका में कोई नहीं देखने वाला, चाहे आप अमेरिका से बना रहे हैं। वो कंटेंट आपका इंडिया और पाकिस्तान में ही वॉच होगा, तो आपको अर्निंग इसी कंट्री के हिसाब से होगी। नीचे गाइस आता है कीवर्ड्स का सेक्शन। ये चैनल्स के कीवर्ड्स होते हैं और अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनका चैनल जो है वो सर्च में नहीं आ रहा है, वो काफ़ी वीडियोस डाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक दफ़ा अपने चैनल के कीवर्ड जैसे कि मैंने डाला हुआ है, अपने नाम का कीवर्ड डालिए और जो आप लोग अपने चैनल के ऊपर सिखा रहे हैं, जैसे कि मैं मेक मनी ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग के कुछ ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ, कैप्चर टाइपिंग के ट्यूटोरियल्स डाल रहा हूँ, तो मैं उसके रिलेटेड कुछ मिलता-जुलता जो है वो कंटेंट या सॉरी कीवर्ड्स जो है वो मैं निकाल लूँगा और यहाँ पे मैं वो डाल दूँगा। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और आप लोगों को ये लाज़मी करनी है। अगर आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा तो ये कुछ कंपल्सरी सेटिंग्स हैं और आप लोगों को ज़रूर करनी है, तो ये टैग्स डालना मत भूलिएगा। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन के आगे आता है एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन। एडवांस सेटिंग्स के अंदर आप लोगों को ऑडियंस का टैब मिलता है, उसके नीचे आपको मिलता है डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज़ मेड फॉर किड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके चैनल के ऊपर किड्स के रिलेटेड कंटेंट डाला जाता है, फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो के अंदर किड्स आ रहे हैं या फिर कुछ किड्स के रिलेटेड कंटेंट है, तो यहाँ पे आप लोगों से स्पेसिफाई करना मत भूलिएगा, वरना आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आपका चैनल किड्स के लिए है तो वो भी आप लोग यहाँ पे बता दीजिए। तो इसके अलावा आप लोग अगर गूगल ऐड का अकाउंट, जिसे हम लोग गूगल ऐड वर्ल्ड कहते हैं, उसे लिंक करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट आता है ऑटो जनरेटेड कैप्शंस का। तो ऑटो जनरेटेड कैप्शंस में क्या होता है कि आप लोगों की जो वीडियो फॉर एग्जांपल आप उर्दू में बना रहे हैं, पंजाबी में बना रहे हैं, हिंदी में बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो आप लोग जो बोल रहे हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाए, तो आप लोगों को इसे ऑन कर देना है। इससे आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता रहेगा और जो बंदा फ़ॉरेन से देख रहा होगा तो वो आप लोगों की वीडियो की सेटिंग में जाके यहाँ पे आपकी कैप्शंस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा उस बंदे को, और वहाँ से ये कैप्शन ऑन कर लेगा। लेकिन याद रखिए, ये कैप्शन काफ़ी दफ़ा बहुत गलत भी होती है, तो उसके ठीक ठीक जो आप लोगों ने बोला होता है उसके काफ़ी ऑपोज़िट होती है, तो मेरे ख़्याल में इसे ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट आता है गाइस सब्सक्राइबर काउंट। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके सब्सक्राइबर दूसरों को शो हों, तो आप लोग उसे टिक
मार्क कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो जस्ट इसको अनचेक कर दीजिए। सो गाइस नेक्स्ट आता है एडवर्टाइज़मेंट का सेक्शन, उसके अंदर आता है डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड ऐड, इसको कभी भी डिसेबल मत कीजिएगा। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा-सा आपको समझाना चाहूँगा कि ये कहता है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि व्यूअर्स के जो जिसमें जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, अब मेरा इंटरेस्ट जो है वो यूट्यूब को पता है कि ये इस बंदे का इंटरेस्ट किस चीज़ के ऊपर है, क्या चीज़ें ज़्यादा देखता है, तो वो उस हिसाब से मुझे एड्स दिखाएगा। अगर मैं इसे डिसेबल कर दूँगा तो ये मुझे उस हिसाब से नहीं दिखाएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही ऑटोमैटिकली दिखा देगा, तो इसे कभी डिसेबल आप लोगों ने नहीं करना करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है चैनल विज़िबिलिटी, अगर आप लोग अपने चैनल को हाइड करना चाहते हैं तो आप लोग डेफ़िनिटली अपने चैनल को हाइड कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से इसको जो है वापस अनहाइड भी कर सकेंगे, एक दफ़ा हाइड करने के बाद, तो मैं इस ऑप्शन को छेड़ने वाला नहीं हूँ। सो गाइस नीचे आता है अदर सेटिंग्स का टैब और इसके अंदर आपको पहले मिलता है मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये टैब आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो अपने चैनल को एडिट वगैरह कर सकते हैं, मेंबरशिप आप लोग ले सकते हैं, व्यू और चेंज योर गूगल अकाउंट सेटिंग्स आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टैब की तरफ और ये है रिमूव योर यूट्यूब कंटेंट, अगर आप लोग यूट्यूब से अपने चैनल को रिमूव करने जा रहे हैं तो आप लोग यहाँ से आई वांट टू परमानेंटली डिलीट माय कंटेंट आप लोग वो भी कर सकते हैं। अगर आप लोग हाइड हाइड करने जा रहे हैं तो आप लोग अपने चैनल को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद कहता है एडवांस चैनल सेटिंग्स का टैब आता है और इसके अंदर आप लोग जो है वो यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी भी वेबसाइट है तो आप लोग इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट कहा जाता है फीचर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन और इसके अंदर आप लोगों को डिफ़ॉल्ट फीचर्स मिलते हैं। ये फीचर्स होते हैं और उसके बाद आप लोगों को जो फीचर दैट फ़ोन वेरिफिकेशन, अगर आप लोगों ने अपने अभी तक अपने फ़ोन की वेरिफिकेशन नहीं कराई है तो यहाँ पे आपको अपने फ़ोन की वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। आप लोगों ने जस्ट क्लिक करना है, नंबर डालना है, आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा और आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना है तो आपका फ़ोन नंबर वेरिफाइड हो जाएगा और आपको जो बाकी फीचर्स हैं जैसे कि 15 मिनट की वीडियोस, कस्टम थंबनेल, लाइव स्ट्रीम वगैरह वो भी अनेबल हो जाएँगे। सो गाइस नेक्स्ट टैब आता है अपलोड डिफ़ॉल्ट का। अपलोड डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स डालने होते हैं, अपने सोशल लिंक्स, कुछ और चीज़ें डालनी होती हैं, तो वो आप लोग बार-बार डालने के बजाय जब जब भी आप लोग वीडियो अपलोड करें, उस वक़्त आपको अपलोड करना पड़ता है, तो आप लोग उसे डिफ़ॉल्ट के तौर पे सेट कर सकते हैं। आप लोग उसे यहाँ पे डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन के अंदर और आप लोगों ने सेव कर देना। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब भी आप लोग वीडियो को अपलोड करेंगे तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद होंगी, आपको इन्हें ऐड नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप लोग वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन ब्रीफ करेंगे, टाइटल देंगे और आप लोग अपलोड कर देंगे, तो आपको बार-बार ये सारे लिंक्स वगैरह डालने की जो है वो परेशानी से बच जाएँगे आप लोग। उसके बाद कहता है एडवांस सेटिंग्स, ये भी वीडियो के रिलेटेड है, यहाँ पे आप लोग लाइसेंस को हमेशा स्टैंडर्ड रखिए। अगर आपकी वीडियो क्रिएटिव कॉमन्स के रिलेटेड है तो आप लोग वो रख सकते हैं। लैंग्वेज है, आगे आ जाता है कमेंट्स का सेक्शन और यहाँ पे आप लोग कमेंट्स को हैंडल कर सकते हैं कि कमेंट्स को किन कमेंट्स को शो होना चाहिए, किन को होल्ड पे जाना चाहिए, या आप लोगों ने कमेंट को डिसेबल करना है तो आप लोग वो भी यहाँ से कर सकते हैं। कैटेगरी को आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद कैप्शन वगैरह, अगर आप लोग यहाँ पे कैप्शन वगैरह को ऑन करना चाहें तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका मोनेटाइजेशन का टैब है, तो यहाँ से भी आप लोग इन सब को टिक मार्क रहने दीजिएगा। नेक्स्ट गाइस आता है परमिशंस का सेक्शन और यहाँ पे अगर आप लोग किसी और बंदे को अपने चैनल की परमिशन देना चाहते हैं, उसे ओनर बनाना चाहते हैं, आप लोगों ने जस्ट इनवाइट के ऊपर क्लिक करना है, उसका ईमेल पुट करना है और आप लोग जो है वो उसको इनवाइट कर सकते हैं। यानी कि आप लोग मल्टीपल बंदों को ओनर बना सकते हैं एक चैनल का, तो वो भी इस चैनल को हैंडल कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कम्युनिटी का सेक्शन। कम्युनिटी के सेक्शन के अंदर आप लोग जो है वो अपने चैनल का मॉडरेटर रख सकते हैं कि जो कि आपके कमेंट्स को चेक करता रहे और फालतू कमेंट्स को रिमूव करता रहे। और यहाँ पे आप लोग अप्रूव यूज़र्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके कमेंट्स को भी जो है वो चेक में करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है ये यूज़र जो आप लोगों ने अपने चैनल से हाइड किए हुए हैं और उसके बाद कुछ वर्ड्स जो हैं वो आप लोग अगर ब्लॉक करना चाहते हैं, कुछ लोग आपको गालियाँ देते रहते हैं फ़िज़ूल में, तो आप लोग उन वर्ड्स को यहाँ पे अगर लिख देंगे, तो वो वर्ड्स जो भी बंदा कमेंट करेगा, वो ऑटोमैटिकली रिव्यू में चले जाएँगे, वो पब्लिश नहीं हो पाएँगे, तो वो भी आप लोग यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफ़ॉल्ट का सेक्शन और ये भी कमेंट्स के रिलेटेड है। अगर आप लोग जो है वो हर वीडियो के ऊपर अपने कमेंट्स की जो रिव्यूज़ हैं, वो चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो अपलोड हो, उसके अंदर जो भी बंदा कमेंट करे, वो सारे कमेंट्स जो हैं वो ऑटोमैटिकली होते रहें या फिर जिन कमेंट्स के अंदर लिंक्स हों या फिर यूट्यूब को लगे कि ये स्पैम है, तो वो रिव्यू में चले जाते हैं। तो अगर आप लोग उसको
डिफ़ॉल्ट पे रखना चाहते हैं तो ये ऐसे ही सेटिंग रहने दें। अगर आप लोग अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो आप लोग उसको भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद कहा जाता है एग्रीमेंट का सेक्शन, और ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके अंदर आप लोगों का यूट्यूब के साथ जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर प्रोग्राम्स का, वो यहाँ पे ये सारा एग्रीमेंट है, और आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये थी गाइज़ यूट्यूब की कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स जो कि हर यूज़र को, चाहे नया है, पुराना है या फिर कोई बनाने जा रहा है, उसको कर लेनी चाहिए, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर इन सेटिंग के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।